राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में। और कुछ गेस क्वेश्चंस हैं और वो व्याख्या की हुई है और इसका आंसर है, आप इसको देख लें और हो सकता है एग्ज़ाम के पेपर में आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट भी आ सकता है। और ये पूरा व्याख्या है, ये दी हुई है। और एग्ज़ाम भी होने वाला है बोर्ड का, क्लास 10। ये देख लीजिए आप। और क्लास 10 सोशल साइंस, ये पहला है कांडला। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रमुख समुद्री पत्तनों का वर्णन करो। भारत के समुद्री पत्तनों का वर्णन करो, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये देखिए कांडला बंदरगाह पहला है जो पूरा दिया हुआ है, इनकी यहाँ की व्याख्या दी हुई है पूरी। और अगला देख लीजिए विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम दिया हुआ है अगला। ये विशाखापट्टनम दिया हुआ है। फिर आगे देखिए पारादीप बंदरगाह दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये चेन्नई बंदरगाह देख लीजिए और ये पूरी व्याख्या दी हुई है नीचे। और ये देखिए, और अगला देखिए मारमा गांव बंदरगाह। और अगला देखिए न्यू मैंगलोर बंदरगाह, पूरी व्याख्या दी हुई है, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कों का निर्माण करें। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था, देख लीजिए। और ये देखिए क्वेश्चंस। और पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, लिखा हुआ है, पूरी व्याख्या की हुई है। और इसी में स्वर्णिम चतुर्भुज, ये देख लीजिए आप। और आगे चतुर्भुज की देखिए लंबाई कितनी है, ये सब दिया हुआ है इसमें। और उत्तरी दक्षिणी गलियारा है, लिखा हुआ है उत्तरी दक्षिणी गलियारा। और पूरा पश्चिम गलियारा कभी कभी पूछ लेता है बहुविकल्पी क्वेश्चन में। और ये देखिए राजमार्ग और जिलों और गांव की सड़कें। और अगला देख लीजिए, और सीमावर्ती सड़कें, ये दिया हुआ है। और ये इसको आप नोट भी बना सकते हो और इसको तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांसेस 100% हैं। और ये देखिए परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कही जाती है, ये क्वेश्चंस हैं। यह भी क्वेश्चंस आ सकता है एग्ज़ाम में, बोर्ड क्लास 10 बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्या है इसमें, जल परिवहन है। फिर दूसरा क्या स्थल परिवहन है। तीसरा क्या वायु परिवहन है। अब तीनों की यहाँ व्याख्या की हुई है। और अगला क्वेश्चन देखिए, वन एवं वन्य जीव संसाधन, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा नोट्स दिया हुआ है, इसको आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड में आ सकता है। देखिए प्रत्यक्ष लाभ, वनों से हमें क्या प्रत्यक्ष लाभ है, जैसे ऑक्सीजन की पूर्ति, उद्योग हेतु कच्चा माल और औषधि आदि में इसका प्रयोग किए जाते हैं।
और ये देख लीजिए आप, क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, 6 नंबर में जो आते हैं क्वेश्चन वो पूछ सकता है, और ये दिया हुआ है। और अप्रत्यक्ष लाभ देख लीजिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ वनों से। यह क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये पूरी व्याख्या दी हुई है, देख लीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं और हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए सुझाव दीजिए। ये पूरी इसमें व्याख्या दी हुई है पूरी। और ये देखिए, और हरित क्रांति से लाभ, आखिर लाभ क्या है हरित क्रांति से, ये पूरी हेडिंग सहित दी हुई है। और अधिक उत्पादन वाले बीज ये दिया हुआ है। और सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग, और भूमि कटाव पर रोक ये है, और बाढ़ नियंत्रण, और ये भूमि कटाव पर रोक, और आगे है बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरणीय संतुलन। और एक क्वेश्चन और आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, जैव क्षेत्र जिसे कहते हैं बायोम क्या है, बायोम कितने परिस्थिति तंत्र में विभाजित है। तो ये केवल बायोम क्या है ये क्वेश्चन आ सकता है, बायोम क्या है, बायोम क्या ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दिया हुआ है बायोम। भूतल पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति तथा जीव जंतु बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, इन्हें ही जैव क्षेत्र या बायोम कहते हैं। ठीक, बायोम जैव क्षेत्र या बायोम कहते हैं। ये बायोम 5 जैव क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे वन हो गया, इसमें देख लीजिए, वन हो गया, सवाना हो गया, घास हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थली हो गया, टुंड्रा। ठीक, ये है। और ये बहुत एग्जाम में पूछे, बहुत महत्वपूर्ण है वायोम। ये वायोम किसे कहते हैं, वायोम। ये हरित क्रांति के क्वेश्चंस हैं, ये हरित क्रांति की है। उसमें अगली हेडिंग थी, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये देखिए। और हरित क्रांति को सफल बनाने के उपाय ये आगे दिया हुआ है। और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, ये अगला क्वेश्चन है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारणों की विवेचना करें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। पिछड़ेपन का क्या कारण है, ठीक है। पहली हेडिंग होगी इसमें कृषि की वर्षा पर निर्भरता, और दूसरी हेडिंग है, और पूरी व्याख्या दी हुई है यहाँ पर। और दूसरी हेडिंग है भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि, और ये देख लीजिए। और तीसरी हेडिंग क्या होगी इसमें, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, सिंचाई सुविधाओं का अभाव। और चौथी ये देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय, आखिर कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इसके भी। भूमि संरक्षण पहली बात है, ठीक, भूमि संरक्षण, भूमि को संरक्षित किया जाए। और अगला है सिंचाई की सुविधा, अगला है क्या, सिंचाई की सुविधा अच्छी की जाए। और तीसरा है फसलों की रक्षा के उपाय, ये देखिए, फसलों की रक्षा के उपाय, अब फसल को कैसे बचाया जाए, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसकी व्याख्या दी हुई है। और इसका है चकबंदी, भूमि को एकत्र किया जाए जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो सके और पैसा भी कम खर्च हो। और अगला है रबी और खरीफ में अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रबी और खरीफ, रबी और खरीफ फसलों में अंतर,
ये देखिए, ये दिया हुआ है रबी और खरीफ में। और अगला देख लीजिए खरीफ में। ये एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ट्रिप या टपन या ट्रिप सिंचाई क्या है। टपन या ट्रिप सिंचाई क्या है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये, देख लीजिए। इस विधि से बूंद बूंद पेड़ पौधों को सींचा जाता है। इस विधि से 60 से 70% पानी की बचत होती है। इस विधि द्वारा ऊंचे तथा नीचे स्थलों पर पानी बराबर मात्रा में पहुंचता है, जिसे हम ट्रिप सिंचाई कहते हैं। वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पंजाब, गुजरात और मेघालय, मिज़ोरम आदि क्षेत्रों में ये वहाँ सिंचाई होती है।